अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक डायरेक्ट इम्पैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। शादी बखैर वाफ़ियत अंजाम पा गई और अब घर में जो सिचुएशन है उसके बारे में जानने के लिए बेबी बाजी और शहनाज बैठी एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रही होती हैं। एक्सपेक्टेड यही है कि दुल्हन अच्छी होगी, देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे उसके पेरेंट्स जो हैं वो कनाडा जाने के लिए तैयार हैं और वो दोनों मियाँ बीवी उनको सी ऑफ करने आते हैं। जितना अच्छा बाप दिखाया गया है, उम्मीद यही की जाती है कि इस तरह के अच्छे बाप की परवरिश भी बहुत अच्छी होगी, जो कि अभी तक नज़र नहीं आई। शायद अगले एपिसोड्स में हमें नज़र आए कि एक अच्छे बाप की बेटी जो है उसकी तरबियत भी अच्छी ही है। हालांकि वासिफ़ के भी बाप ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की है, लेकिन फिर भी वो बीवी से दबता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अभी तक वो अपनी बीवी को लेके घर नहीं पहुँचा। ज़रा कोई चीज़ की भी तकलीफ़ शुरू हो गई है, जो कि वो उदास थी माँ बाप के जाने पे। बड़ी नेचुरल सी बात है, उसका हस्बैंड उसको आउटिंग पे ले जाता है, वो सी साइड पे जाते हैं, इंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, थोड़ा इंजॉय करते हैं। और जब घर वापस आते हैं तो अज़रा अपनी उस जो भी जमालो किस्म की फ्रेंड है उसके साथ बैठी गॉसिप्स कर रही होती है एज़ ऑलवेज़। वासिफ़ के फादर उसको समझाते हैं कि तुम इकलौते हो अपने ससुराल में, तो प्लीज़ उनका ख्याल रखना, उनका कोई बेटा नहीं है। और खैर से यहाँ पे वासिफ़ जब बता देता है कि वो सी साइड गया था बीवी के साथ, तो अज़रा जो है वो बहुत चाइल्डिश बिहेवियर शो करती है और अपने हस्बैंड को कहती है मुझे भी जाना है। लेकिन यहाँ पे इस ड्रामे में बड़े जो हैं वो छोटों की तरह बिहेव कर रहे हैं और छोटे जो हैं वो बड़ों की तरह बिहेव कर रहे हैं। वलीद इतना समझदार है, समन इतनी समझदार है, लेकिन पता नहीं नसीर को और अज़रा को समझ क्यों नहीं है, वो बड़े होने का क्यों शो नहीं कर रहे। बहरहाल यहाँ पे जब लिफाफे खुल रहे होते हैं तब भी अज़रा आके बहुत ही चीप हरकतें करती है, सास तब भी उसको स्टब नहीं करती। और खैर से यहाँ पे उसने झगड़ा शुरू कर दिया कि तुमने चाय बनाने के बाद जो सॉस पैन था उसको वॉश क्यों नहीं किया, और गाली गलौज और उसके पेरेंट्स को बुरा भला कहना। यहाँ पे सास का हक बनता था कि वो अज़रा को एक शट अप कॉल देती, डांटती या उसको चुप ही रहने को कहती, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिसकी शय लेके वासिफ़ की बीवी ने भी बहुत बदतमीज़ी की और आगे से बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं किया। दोनों में से किसी को इस चीज़ का ख्याल नहीं था कि वो एक बुज़ुर्ग औरत थी, वो खड़ी थी, उनसे रिक्वेस्ट की जाती कि इस सारी सिचुएशन को वो अपने तरीके से हैंडल करें, लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ। और एक और नेगेटिव चीज़ कि खैर से जो वासिफ़ की बीवी है वो डिक्टेशन लेती है छोटी छोटी सी बात पे अपनी फ्रेंड से। इट डज़न्ट लुक नाइस। जब आपकी शादी हो गई है तो आप फिर दूसरों को अपने घर की बातों में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपका प्रॉब्लम है ख़ुद से सॉल्व करें, लेकिन वो हर बात अपनी फ्रेंड से डिस्कस कर रही है, जो कि मेरे नज़दीक उसके घर में मज़ीद बिगाड़ पैदा करने का सबब बनेगा। उसको अस्मा समझाती है लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो खाना खाने से जवाब दे देती है। और अज़रा ये सारी गुफ्तगू कान लगा के सुन रही है, अपनी बेटी को भी यही सिखा रही है। ये भी एक बहुत गलत हरकत है। बहरहाल यही था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज के रिव्यू के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आप कितना हमसे इत्तेफाक करते हैं। अगले रिव्यू तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।